राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। यदि जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर। अर्चना जी, क्या बताओगे, नितिन गडकरी जी यहाँ से चुनावी मैदान में है, किस तरीके की तैयारियां शुरू है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए और पहले टप्पे में पूर्व विदर्भ के, यानी विदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व विदर्भ के 4 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पहले ही टप्पे में आ रहे हैं। हम तो गत 4 सालों से ही चुनाव के लिए तैयार हैं। हमने पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, हमारी उस नीति के तहत ही काम चल रहा है जी। और माननीय गडकरी साहब ने नागपुर शहर के विकास के लिए जो काम किया है वो एक एक बच्चा जानता है जी। और इसीलिए चुनाव की राजनीति जो तैयार करनी है, उस दृष्टि का काम तो हमारा निश्चित रूप से चल रहा है। चुनाव समिति जो हमारी गठित हुई है उसमें करीबन 47 काम हमने जोड़े हैं। आम आदमी तक के, सर्वसामान्य आदमी तक के पहुंचने के लिए जो नीति तैयार की है वो उसके तहत निश्चित रूप से होगा जी। लेकिन माननीय गडकरी साहब के जो काम है उसको लेके हर एक नागरिक उत्सुक है जी। 19 तारीख की राह देख रहा है जी। कि उन्हें हम कब वोटिंग करेंगे जी। क्या कहना चाहूँगे, अभी कहा जा रहा है कि अब की बार गडकरी साहब 5 लाख पार, क्या कहना चाहूँगे? निश्चित रूप से देखिए, माननीय गडकरी साहब ने 2014 में जो वादे किए थे वो पूरे किए। उसके बाद में जनता का जो आशीर्वाद मिला, उन्होंने 2019 में भी जो काम किए हैं सारी जनता जानती है जी। 15 साल पहले ये नागपुर शहर का नाम मुझे लगता है देश में कहीं पे नहीं होगा जी। लेकिन नागपुर शहर को लोग जानने लग गए हैं और G20 जैसा बड़ा उत्सव ये नागपुर शहर में मेट्रो सिटी के तौर में भी हुआ है, क्योंकि माननीय गडकरी साहब के माध्यम से इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेवलपमेंट हुआ है जी। हम अगर रोड की बात करते हैं, वो करीबन आज 90% के ऊपर हमारे रोड के काम इस नागपुर शहर में हो चुके हैं माननीय गडकरी साहब और देवेंद्र जी के माध्यम से जी। अगर हम अच्छी आरोग्य सेवा चाहते हैं तो वो भी एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल इस नागपुर शहर में आए हैं जी। IIM आया है जी। इसके बाद मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधा है वो सारी सुविधा आज इस नागपुर शहर में अवेलेबल है। मेट्रो, जो ही विरोधी लोग कह रहे थे कि मेट्रो की ज़रूरत इस नागपुर शहर में नहीं है, आज वही लोग मेट्रो में बैठ के घूम रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय गडकरी साहब, हमने जो सोचा है कि इस बार हर विधानसभा से करीबन 1-1 लाख की लीड उन्हें मिलेगी। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी जी के साथ में इस नागपुर शहर में भी गडकरी साहब चुन के आएंगे और न भूतो न भविष्यति ऐसा लीड उनको निश्चित रूप से मिलेगा जी। बिल्कुल, यदि महाराष्ट्र की 48 सीटों की यदि बात करें तो क्या स्थिति रहेंगी? जिस तरीके से भाजपा में अब कांग्रेसी, कुछ बड़े जो कांग्रेसी नेता है वो शामिल हुए हैं, लगातार भाजपा पर यह आरोप लगते आ रहे हैं कि ईडी और CBI का डर बताकर उन्हें भाजपा में शामिल किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे इस पर आप? देखिए, जिनके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो इस तरीके की बातें, बेसलेस बातें निश्चित रूप से करते हैं। और ये जो वो बातें कर रहे हैं इसे कोई आधार नहीं है। ईडी और ये जो भी है ये अपना काम कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है जी। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस के पास में कोई नेता है, उनके पास में धमक है, तो उन्होंने आना चाहिए मैदान में जी। घोड़ा मैदान पास में है, देख लेते किसमें कितना दम है जी। बिल्कुल, यदि महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हमारे मित्र पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, हम तो
भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटों पे आज मुझे लगता है कि हम लीड पे हैं और मित्र पक्ष के साथ में भी 48 में से 45 महाराष्ट्र में हम जीतेंगे, ये विश्वास हर एक कार्यकर्ता को है। जी, यदि बात करें नागपुर की, तो जिस तरीके से आपने गडकरी साहब के विकास गिनाए हैं, यदि नाग नदी की बात करें तो गडकरी साहब का एक सपना था कि नाग नदी में वो नाव चलाएंगे। क्या लगता है 2024 चुनाव में जीतने के बाद क्या ये सपना पूरा होगा? देखिए, गडकरी साहब जब भी नागपुर के क्या देश के किसी विकास के बारे में अगर भाषण में सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो 2 मिनट के लिए हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये सही में होने वाला है क्या जी। लेकिन हमने वो चीज़ को होते हुए देखा है जी। और इसीलिए जब उन्होंने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उसका भूमि पूजन हुआ है, तो माननीय गडकरी साहब ने उस समय वो नाग नदी में अगर नैया चलाने की बात की है तो वो करेंगे और वो होके रहेगा। ये विश्वास हम ही सभी, हमको क्या विरोधी को भी है और इसीलिए उसका काम भी चालू हुआ है। यानी अगर उस नाग नदी के आजू बाजू के जितने भी अतिक्रमण हैं उनको पहले पुनर्स्थापित करने की भी आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे हडल्स है, उसको पहले दूर करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है उस दिशा में अभी काम चालू है। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।